मेरी और मेरे शौहर की ना लव मैरिज, हमने मोहब्बत की शादी थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मरूंगा भी तुम्हारे साथ और जीऊंगा भी तुम्हारे साथ। जो एक जज्बा था कि जो जीना है वो थी औलाद। बहुत मोहब्बत उससे बनाया, एक घर था जो आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गया बेटा। हस्बैंड को ब्लड कैंसर हुआ, इनके पास प्लॉट था, घर था। मालिक है ना, वो कहते हैं कि हमने यहाँ सूप लगाना है, आप स्टॉल खाली करें। अखलाकी पर समझते हुए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड से वफा की ऐसी मिसाल कायम की है कि वो मिसाल आप कहीं भी नहीं ढूंढ सकते। उनके हस्बैंड को ब्लड कैंसर हुआ, इनके पास प्लॉट था, घर था, वो सब बिक गया, लेकिन उनका इलाज उस तरह नहीं हो सका और वो इस दुनिया से कूच कर गए। इन्होंने वफा की ऐसी मिसाल कायम की कि इन्होंने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। जैसे ही हस्बैंड की डेथ होती है तो ये सड़क पर आ गए और हालात बद से बदतर होते चले गए, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारी बल्कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सड़क पे चाय बेचना स्टार्ट कर दी। चाय बेचते बेचते अब जो ये एक स्टोर लगा रही हैं बिरयानी का, उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह वो टाइम गुजारा और अपने हस्बैंड से वो जो उन्होंने बात की थी, एक वादा किया था अपने हस्बैंड से कि मैंने जीना भी तुम्हारे नाम के साथ है, मरना भी तुम्हारे नाम के साथ है। हस्बैंड तो पहले ही कूच कर गए, लेकिन इन्होंने दूसरी शादी नहीं की बल्कि अपने हस्बैंड के साथ किया हुआ वादा अभी तक निभा रही हैं और अपने बच्चों का जो है वो पेट पाल रही हैं। दिन रात मेहनत करके बच्चों के लिए हर उनको वो सहूलियात देनी है जो एक माँ अपने बच्चों के लिए चाहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या नाम है जी आपका? समीना जाहिद। समीना साहिबा, ये बताइएगा कि किस तरह ये हालात आए और वो पूरी कहानी जो हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि उनको भी पता चले कि वफा किस चीज़ का नाम है। मेरी और मेरे शौहर की ना लव मैरिज, हमने मोहब्बत की शादी थी। जब हमारी यानी कि बात स्टार्ट थी तो वो कहते थे कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, शादी मैंने आपके साथ करनी है। तो उन्होंने मुझसे शादी भी की। एक रॉन्ग कॉल उनको आई ना लेडीज की, तो उस बात पे मेरी उनसे थोड़ी सी लड़ाई जो बीवियां अमूमन करती हैं हुई। तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मरूंगा भी तुम्हारे साथ और जीऊंगा भी तुम्हारे साथ। तो उस दिन हमने एक दूसरे के साथ वादा किया कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह की रजामंदी थी कि वो चले गए, लेकिन उनका वादा जो है मैं आज भी निभाऊंगी और हमेशा मरते दम तक निभाऊंगी कि मैं उनके साथ वफा हमेशा निभाऊं। किस तरह वो हालात बदले, वो क्या सिचुएशन थी, क्या क्या आपने अभी तक किया है? बेटा हालात तो आप ये सोचो कि जिस औरत का शौहर चल जाए बेटा, उसके पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता बेटा। बहुत मोहब्बत उससे बनाया, एक घर था जो आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गया बेटा। उसके बाद क्या रहा कि वो चले गए, मेरे पास कुछ भी ना रहा। मैं तो समझो खाक की हो गई। जो एक जज्बा था कि जो जीना है वो थी औलाद, जिसके खातिर लोग बुरे काम करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं औलाद के खातिर। तो इस औलाद के खातिर जीने के लिए मेरे अंदर जज्बा आया कि मैंने जीना है। लेकिन मेरी बेटी बीमार हुई, हालात बहुत बुरे थे। तो ये भी हुआ कि भाई एक गुर्दा बेच दूं कि अपने बच्चे के लिए। किसी ने ये तक भी नहीं किया कि भाई मेरी बच्ची के लिए सपोर्ट करे। तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हालात बता रही हूँ बेटे, बहुत बुरे बुरे देखे। ये वक्त भी आया कि हमारे पास खाने को भी नहीं था। तो मैंने करीम ब्लॉक में थर्मोस में चाय भर के पड़ोसन से थर्मोस लिया, उसमें चाय बना के करीम ब्लॉक में सेल की। पैदल चल के चाय बेचती? जी 3 घंटे पैदल चलती, 2 घंटे, जितनी देर में थर्मोस की चाय खाली नहीं होती, पैदल चल के सेल करती थी। तो फिर सर्दी के अंदर आप अंदाज़ा करें। फिर उसके बाद ये हुआ कि किसी ने खुदा तरसी में स्टॉल लगवा के दिया कि आप ये काम शुरू करें, अल्लाह मदद करने वाला है। अब इसको 1 महीना हो गया स्टॉल को। मालिक है ना, वो कहते हैं कि हमने यहाँ सूप लगाना है, आप स्टॉल खाली करें। यानी कि अभी भी मेहनत का वो सिलसिला जारी है और ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं और वफा को भी कायम किए हुए हैं। आप चाहती तो आप शादी भी कर सकती थी, नए तरीके से जिंदगी का आगाज करती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपने हस्बैंड से किया वादा पूरा किया और उस वादे को निभाते हुए ये आज बिरयानी का स्टॉल लगा रही हैं। और वो जिनकी ये जगह है वो कहते हैं हमने यहाँ सूप लगाना है, वो इनको यहाँ से हटाने की भी बातें कर रहे हैं। किसी ने कोई मदद की हो अभी तक, कोई ऐसा वसीला बना है? नहीं बेटा, बस यानी कि हमारे घर में बिस्तर भी नहीं थे, हम नीचे सोते थे। तो एक भाई ने हमें चरपाइयाँ और बिस्तर लेके दिए, तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे परवरदिगार। लेकिन ये रॉन्ग कॉल बहुत करते हैं। आप ये देखें कि खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई बुरा होता है तो हमारे ये पाकिस्तानी लोग होते हैं कि उंगलियां उठाते हैं, इसके साथ बुरा किया, इसने ये किया। लेकिन आप लोग भी तो रॉन्ग कॉल करके बुरा कर रहे हो ना। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी ना करो। बिल्कुल जी, ये इस वक्त करीम ब्लॉक में मौजूद हैं, बाटा शॉप के बिल्कुल सामने इनका बिरयानी का स्टॉल है। तो ये मेरी जो वीडियो है ये व्यूज़ लेने के लिए नहीं है बल्कि एक अखलाकी फ़र्ज समझता था मैं, और इस वीडियो को आपके
सामने लेकर आया हूँ कि इस खातून ने जिस तरह अपने हस्बैंड के साथ एक वफा की मिसाल कायम की है और मोहब्बत को निभाते हुए उन्होंने आगे शादी नहीं की, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सड़कों पे पैदल चाय बेची है। चाय बेचने के बाद यहाँ स्टॉल उन्होंने बिरयानी का लगाया और यहाँ अभी भी दिन रात मेहनत करती हैं, गर्मी हो सर्दी हो, ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसी हिम्मत उसी जज्बे के साथ साबित कदम खड़ी हैं। हमारा भी एक इखलाकी फर्ज ये है कि हकूक़ुल इबाद को पूरा करते हुए इस खातून की जो है वो मदद करनी चाहिए, वो जिस हद तक भी हो, वो कैसी भी हो, लेकिन इनकी मदद होनी चाहिए ताकि जो इन्होंने एक अच्छा टाइम देखा और उस अच्छे टाइम के बाद एक बुरा टाइम देखा और उस बुरे टाइम के बाद ये जो मेहनत कर रही है ये इनकी जाया ना जाए। तो ये मेरी आज की स्टोरी थी। मैं समझता हूँ कि आप इखलाकी फर्ज समझते हो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस खातून की जो है वो मदद भी हो सके और इनकी जो मेहनत है वो रायगा ना जाए। अपने मेजबान ज़ैन आसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।